ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तमाम चर्चा इस बात की है कि उज्जैन सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन खैर चर्चा सबसे ज़्यादा इस बात की है कि क्या इनको इस लिस्ट में यानी तीसरी लिस्ट में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, या बीजेपी इनको केंद्रीय मंत्री पद पर ही रहने देंगे। शुरुआती 2 लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों को जिस तरीके जगह मिली, सिंधिया को भी आगे बढ़ाने का कहीं ना कहीं फैसला लिया जा सकता है और सिंधिया को फिर एक विधायक के रूप में नहीं, एक सीएम पद के दावेदार के रूप में देखा जाएगा, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। लेकिन इस पर जब सिंधिया से सवाल पूछा जाता है कि आपकी क्या इच्छा है, क्योंकि जिसको जनता मुख्यमंत्री मान नहीं है, जिसको तमाम मीडिया कह रही है कि वह सीएम पद के दावेदार है, उस व्यक्ति के मन में सीएम पद को लेकर क्या विचारधारा, वो भी जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि सिंधिया तो इसके लिए ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं जता रहे। सिंधिया को पता है कि पहली बात तो बीजेपी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी देने वाली नहीं है, क्योंकि कई और बड़े चेहरे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान को भी आय करने की बात हो सकती है, कई और भी दावेदार हैं, लेकिन सिंधिया भी एक ऑप्शन में है, इस बात में कोई दोहराई नहीं। लेकिन सिंधिया ने साफ कहा कि पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की रेस में नहीं हूं, लेकिन अगर बीजेपी मुझे जिम्मेदारी देती है तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे को ये जिम्मेदारी मिलती है तो मैं 200% इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि जनता की सेवा के लिए मुझे मुख्यमंत्री पद की आवश्यकता नहीं, जनता की सेवा मैं बिना किसी पद पर रहते हुए भी कर सकता हूं। और उन्होंने साफ कहा कि मैं राजनीति में विराट कोहली की तरह खेलता हूं, यानी कि हमेशा ही सबसे आगे बढ़कर मेरा सारे काम रहते हैं, जनता के लिए हमेशा सबसे आगे बढ़कर मैं सब कुछ काम करता नजर आता हूँ। तो ये सिंधिया का बयान था। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।